हमारा देश इस वक्त कोरोना की बीमारी से लड़ रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। यानी कि हमारा देश इस वक्त कोरोना से तो लड़ ही रहा है, साथ में राजनीतिक हिंसा का शिकार भी हो रहा है। यानी चुनौतियों और चूतियों दोनों से लड़ रहा है। हमारे नेता चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, जब रैलियां करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौड़ चलाते हैं, एक दूसरे को धमकियां देते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम तुम्हें देख लेंगे, हमारी सरकार आई तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आता है, सारे के सारे नेता गायब हो जाते हैं। फिर उसकी धुनाई होती है, उसकी कुटाई होती है जो विपक्ष का होता है, जिसका जो चुनाव हार जाता है। यानी उसके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ढूंढा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया जाता है। हमारे नेताओं का काम है बोलना और बोलकर निकल जाना और बाद में हाथ खड़े कर देना। हमारे नेताओं के पास हर तरह की सुरक्षा है, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। बस आप सोशल मीडिया पर उनके लिए कुछ बोल सकते हैं, कुछ गालियां दे सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस आम जनता का क्या, जो बेवजह इस राजनीतिक हिंसा में मारी जाती है, महज इसलिए कि उसने किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए कोशिश की थी और उसके साथ आकर खड़ी हो गई थी। ममता बनर्जी के तीसरी बार बंगाल चुनाव जीतने के बाद बंगाल में जो माहौल चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिर्फ 2 ही दिनों में बीजेपी के कई ऑफिस जला दिए गए, कई लोगों को मार दिया गया, घरों से निकालकर उन्हें इस तरह से सड़कों पर घसीट कर मारा जा रहा है मानो वो किसी जानवर के समान हो। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घर में आग लगाई जा रही है, उनके घर में बम फेंके जा रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं और औरतों को बीच सड़क पर उनके कपड़े निकालकर घुमाया जा रहा है और कई औरतों को गैंग रेप तक किया जा रहा है। ये स्थिति ममता बनर्जी के बंगाल में है। उस ममता बनर्जी के बंगाल में जो कहने के लिए तो एक औरत है, लेकिन शायद इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं है। सोच लीजिए, एक औरत होते हुए भी औरतों के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस तरह से शांत बैठी है मानो वो कोई औरत है ही नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी के वो नेता हैं जो ममता बनर्जी जो बंगाल में करवा रही है, जो उनके गुंडे कर रहे हैं, उसके खिलाफ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ये बोलना है कि ममता बनर्जी जो बंगाल में करवा रही है हिंसा, उसके लिए हम पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। सोच लीजिए, इससे गिरी हुई सोच और इससे गिरी हुई बात कुछ हो ही नहीं सकती कि केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पास इतना बहुमत है, मेजोरिटी में सीटें मिली हुई है, उसके बाद भी आप केजरीवाल की तरफ बातें करोगे कि हम हर बात पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। इस तरह की बात करने वाले बीजेपी नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किस बात के लिए केंद्र में बैठे हो भाई? इससे अच्छा तो कांग्रेस है जो मेजोरिटी में नहीं है, जिसके पास सीटें नहीं है, जो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है इस वक्त। लेकिन इस वक्त भी विपक्ष में बैठकर मेजोरिटी में ना होते हुए कांग्रेस को जो करवाना होता है वो करवा लेती है, आम आदमी पार्टी को जो करवाना होता है वो करवा लेती है। नो डाउट कि बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे और कड़े डिसीजन लिए, लेकिन इस वक्त जो बंगाल में हो रहा है उसके लिए इस तरह की बात करना कि बीजेपी के नेता पूरे देश भर में धरना आंदोलन करेंगे, वो भी कोरोना के समय पर, तो इससे ज्यादा शर्म वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बीजेपी के नेता पहले मीटिंग करेंगे, फिर किसी पेपर पर साइन करेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे कि बंगाल में क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक तो आपके न जाने 40-50 कार्यकर्ता मार दिए जाएंगे, कई औरतों का बलात्कार कर दिया जाएगा, कई बच्चों तक को देख लेना मार दिया जाएगा, जिन बच्चों से आपने बुलवाया था कि दीदी ओ दीदी। बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है, उनके साथ खड़ी रहती है तब तक जब तक चुनाव जीतती नहीं है। लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव जीतती है, अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही किसी मुसीबत में पड़ते हैं, बीजेपी अपने हाथ खड़े कर देती है, इस तरह से सरेंडर कर देती है कि मानो वो कितने मजबूर हैं, वो इस हालात में कुछ कर ही नहीं सकते। आखिर किसे खुश करने के लिए, किसका विश्वास जीतने के लिए आप इतने मजबूर हो गए हो? केंद्र में आपकी सरकार है, आप टीम भेजो, जो दंगे कर रहे हैं उन्हें गोलियों से मारो, सीधे जेल के अंदर डालो। आप इतने बेबस और लाचार क्यों नजर आ रहे हैं? किसान आंदोलन में भी वही हुआ था, पुलिस वालों के ऊपर तलवारें चलाई गई, उनके हाथ काटे गए, उन्हें लाठी और डंडों से पीटा तक गया। उस वक्त भी आप खामोश होकर देखते रहे कि जो हो रहा है होने दो। देखिए, किसान आंदोलन में किसान जब तक आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक,
वो तब तक किसान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लाठी डंडे और तलवार निकाले, वो उस वक्त किसान नहीं रह गए थे, वो सिर्फ एक दंगाई बनकर रह गए थे। उस वक्त आपको उसी हिसाब से निपटना चाहिए था, बाद में जो होता देख लिया जाता। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा होता है और आप खामोश होकर बैठ जाते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके विपक्ष के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भी आप कुछ हमला कर दे या उन्हें जेल में उठाकर डाल दे, तो देख लीजिए पूरा विपक्ष साथ आकर खड़ा हो जाता है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर तरह के ट्वीट्स ट्रेंड किए जाते हैं, उनके साथ में आकर खड़े हो जाते हैं, धरने किए जाते हैं, सड़कों पर आग लगा दी जाती है सिर्फ एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए। और वहीं आपके कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पर काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आखिर मोदी जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पूरी दुनिया से शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, वाहवाही हो जाएगी, तब आप कोई डिसीजन लोगे? जब तक बहुत देर हो जाएगी। आप हर चीज में कैपेबल हो। आपने कश्मीर जैसा बड़ा मुद्दा सुलझा लिया, अयोध्या जैसा मुद्दा सुलझा लिया, लेकिन इस छोटी सी चीज को आप सुलझा नहीं पा रहे हो जो दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। जब मेजॉरिटी में जीत कर आने के बाद आपका ये हाल है, तो विपक्ष में जिस दिन बैठोगे उस दिन आपके कार्यकर्ताओं पर कुछ होगा तो आप तो घुटने ही टेक दोगे। आपके नेताओं ने ये कहा था इलेक्शन के पहले कि हम बंगाल के एक एक कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे, उनके जान की हिफाजत करेंगे, लेकिन जैसे ही बंगाल में हिंसा हो रहा है, आपका एक भी नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना सोशल मीडिया पर, ना मीडिया पर, ना खुलेआम मैदानों पर जाकर उनकी देखभाल कर रहा है। अभी 2 दिन से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर वो एक विधायक आपकी बनी है बंगाल में, चंदना बावरी, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है कि उसके पास भाई 3 बकरियां हैं, 1 गाय है, बहुत गरीब है, घर में टॉयलेट नहीं है, वगैरह वगैरह बातें की जा रही है। अगर आपको 2 दिन के बाद ये खबर देखने को मिल जाए कि चंदना बावरी को जान से मार दिया गया, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए निकले हैं और वो हर उस शख्स से बदला लेंगे जो टीएमसी के दुश्मन बनकर बैठे हुए थे, बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, उन सब से वो बदला लेने के लिए तैयार हैं, सर पर कफन बांधकर निकले हुए। हमारे बॉलीवुड के भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो छोटी छोटी चीजों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मोदी सरकार हिटलर है, ये है, वो है, लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही है ना, उसके बारे में बॉलीवुड से किसी की आवाजें नहीं उठ रही है कि बंगाल में क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस घटना के वीडियो पर हंसते हुए दिखाई पड़ जाते हैं सोशल मीडिया पर और ये कहते हुए दिखाई पड़ जाते हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जान से मारा जा रहा है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। सोच लीजिए, इससे गिरी हुई और घटिया हरकत कुछ हो ही नहीं सकती। आज आप किसी और के ऊपर हंस रहे हो, कल यही चीज जब आपके ऊपर होगी तब आप दोष दोगे, आप रोते हुए नजर आओगे। राजनीति का एक वसूल है, आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी, यही होता है। और तेरी मेरी बारी में पिसती सिर्फ आम जनता ही है, मरती सिर्फ आम जनता ही है। बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, उनके ऊपर एक खरोच तक नहीं आती है। लेकिन हमारे देश की जनता बेवकूफ है, वो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, मेरी बारी और तेरी बारी के चक्कर में अपने ही लोगों को मारते हुए नजर आती है। यानी आप देख लेंगे कि राजनीति ने इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मरने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म और जाति का हो, मरती सिर्फ इंसानियत ही है चुनाव के बाद और चुनाव के पहले भी। हमारे देश की जो अदालतें हैं, उन्हें होली पर यह दिख जाता है कि होली पर पानी का नुकसान हो रहा है, मकर संक्रांति पर पक्षियों की जान जा रही है, दीपावली पर पटाखे फोड़ोगे तो जानवर घायल हो जाएंगे, जानवरों की मौत हो सकती है, प्रदूषण पूरा दूषित हो सकता है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसके ऊपर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार अगर केंद्र में मेजॉरिटी में रहकर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती है तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। आप राज्यपाल से फोन पर बातें कर रहे हो कि बंगाल में क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट मांग रहे हो। अरे राज्यपाल, कानून, अदालत, पुलिस, ये सिर्फ आम इंसानों को डराने के लिए बने हुए हैं। जो गुंडे होते हैं राजनीतिक पार्टी के ना, ये सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज जेल में जाएंगे, कल छूटकर बाहर आ जाएंगे। हमारे मोदी जी इस वक्त पता नहीं किसका विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। लगे रहो और आपके कार्यकर्ताओं की इसी तरह से मौत होती रहेगी। बंगाल में जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है और इस पर हंसने वाले उससे भी घटिया इंसान है।